हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए परिधि इंटरनेशनल की वेबसाइट, जो कि आज हम देखेंगे इसमें कि जो गिफ्ट आइटम वाला काम जो होता है उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती थी कि कोई भी फ़ोटोज़ जो होती थी, चाहे मोबाइल कवर पे हो, चाहे मग पर हो, पिलो कवर पर हो, कुछ अलग अलग तरीके से जो उसको फ़ोटोज़ को जो लगाना है, कस्टमर समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी फ़ोटो कहाँ पर फिट होगी, कहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर उस चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले वेबसाइट पर आएंगे, जो है परिधि इंटरनेशनल डॉट इन, जिसको आप डॉट कॉम मत करिएगा, इट इज़ डॉट इन। यहाँ पर लॉगिन करते हैं हम। सबसे पहले ये मेरा लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड डाल रहा हूँ। लॉगिन किया है मैंने, आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर आती है सबसे पहले मोबाइल कवर की, जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये मोबाइल कवर टेम्पर्ड है, मोबाइल कवर है। मोबाइल कवर में वैसे बेसिकली दो अलग अलग आएंगे, सॉफ्ट कवर और हार्ड कवर। हार्ड कवर जो कि अभी शुरू नहीं किया है, तो अभी प्लीज़ इसको कुछ टाइम तक के लिए हम लोग स्टॉप रखेंगे। अभी सबसे पहले आते हैं सॉफ्ट कवर पर। दोस्तों, सॉफ्ट कवर वैसे बेसिकली ज़्यादा अच्छा रहता है इंस्टेड ऑफ हार्ड कवर, क्योंकि आपका मोबाइल जब गिरता करता है तो सॉफ्ट कवर जो है उसको काफ़ी प्रोटेक्शन देता है। बात यहाँ पर आएगी कि डिज़ाइन कैसे किया जाए। ये कुछ अलग अलग कंपनी के आपको लोगोज भी दिख जाएंगे, मल्टीपल पेजेस हैं यहाँ पर। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन करके किसी भी मॉडल को सिलेक्ट ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपको अंदर जा कर के मॉडल सिलेक्ट करने को ना दे। आप क्लिक करेंगे इन लोगों के ऊपर। जब इस लोगो पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। यहाँ से चूज़ ऑप्शन पर जब आप आते हैं, जो आपका जो भी कोई मॉडल है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एनी कोई, मैं अभी कोई भी मॉडल ले लेता हूँ, MI Note 9। मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँगा, रिडायरेक्ट करेगा ये अंदर कस्टमाइजेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो कैमरा जहाँ पर होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। आ, अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसको कस्टमाइज़ का। सबसे पहले मोस्ट ऑफ टाइम लोग बाग यही करते हैं कि सिर्फ अपनी खुद की इमेज जो डालना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, इमेज पर क्लिक किया, अपलोड पर क्लिक करेंगे और ये आपको आपकी लाइब्रेरी में लेकर के जाएगा, जहाँ पर भी आपको जो आपकी फ़ोटोज़ रखी हुई हो वो फ़ोटोज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, मैं ये वाली इमेज लूँगा। योर इमेज रेजोल्यूशन इज़ टू लो, तो ये यहाँ पर हमें वार्निंग दे रहा है कि आपकी इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कम है। दोस्तों, दिक्कत ये आती थी कि जैसे अभी ये इमेज है, शायद आपको ऊपर का पूरा नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये जो इमेज है, अभी इस इमेज को हमने यहाँ पर सेट किया है और आप देख सकते हैं कि जो सर है वो बिल्कुल कैमरा से लाइटली नीचे आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी इमेज दिख रही है। अब यहाँ पर आपको अगर कुछ नाम वगैरह लिखना है, आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट लेने को कर सकते हैं, जैसे कि ये सिंपल सा है, मैं यहाँ पर ये लूँगा। यहाँ पर दो अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं, ये मैसी लिखा हुआ अलग है, ये फ़ॉन्ट अलग है। मुझे इस फ़ॉन्ट को अपन बाद में देखते हैं, अभी इसको रखता हूँ मैं, पहले मैसी वाले पे आते हैं। मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है, मैं फ़ॉन्ट लूँगा ये वाला। ओके, हमने फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो आपको लिखना है वो एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, आप जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे। अभी मान लीजिए कि जैसे
आपको ये फ़ॉन्ट अगर कुछ सही नहीं लग रहा हो तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। और अगर लिखे हुए की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से इसको एंटर करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। और जो इसकी फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेटर के बीच की जो स्पेसिंग है उसको बढ़ाना घटाना आप यहाँ से कर सकते हैं। जो दो लाइन है, दो लाइन में उनकी जो हाइट है उसको आप बढ़ाना घटाना वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर हम इसको रखेंगे। अभी इसको मैं मैन्युअली जो कीबोर्ड की जो स्विचेस होती है उससे ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। इसको मैं बाद में देखूँगा। अभी मैं इसके बारे में और आगे आपको बताना चाहूँगा कि जो टेक्स्ट है उनको अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट अगर देना, आप अगर देना चाहें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इसको हैप्पी बर्थडे पूरा एंटर करके नहीं लिख करके पूरा एक साथ लिखना अगर चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी इसको मैं एक कर्व टेक्स्ट में अगर रखना चाहूँ तो ये पूरा कर्व टेक्स्ट हो गया। इसकी जो रेडियस जो है वो आप बढ़ाना घटाना चाहे वो यहाँ से हो जाएगा। वर उल्टे में चाहे उल्टे में हो जाएगा। और स्पेसिंग जो है उनकी वो स्पेसिंग बढ़ाना घटाना वो यहाँ से हो जाता है। और ये ब्रिज टाइप का फॉन्ट है तो इनके कर्व वगैरह आप बढ़ाना घटाना यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक के अंदर जो इसका एक साइड से ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा फ़ॉन्ट, ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप का हो जाएगा। अपन नॉर्मल टेक्स्ट के लिए होकर के यहाँ पर नॉर्मल ले लेते हैं और इसको यहाँ से एक एंटर करके मैं नीचे कर दूंगा जिससे कि फ़ॉन्ट अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। दूसरा ये था कि अब बात आती है फ़ॉन्ट के आगे कि ये अलग अलग अलाइन वाला है ऑप्शन। यहाँ पर आप इसको सारे के सारे अपर केस भी कर सकते हैं, सारे लोअर केस कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, नहीं बोल्ड करना है दोबारा क्लिक कर दीजिए, ये इटैलिक हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। नॉर्मल ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर जैसे फ़ॉन्ट का आपको कलर चेंज करना है, आप यहाँ पर ग्रेडियंट कलर नहीं दे सकते। और जो एक सिंपल सा कलर अगर आप देना चाहें, सिंपल सा कलर आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी येलो कलर देना चाहूँगा और इसको एक बॉर्डर लाइन भी देना चाहूँगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, मैंने ये रेड कलर सिलेक्ट किया है, मुझे रेड कलर की बॉर्डर चाहिए। ये एक बार फिर जाऊँगा, वेट, यहाँ पर जो है कलर शायद सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं कलर यहाँ से रेड कलर लेता हूँ, ये इसकी बॉर्डर आ गई है। मैं इसको बंद करूँगा। बॉर्डर मुझे जितनी मोटी पतली चाहिए, अगर नहीं भी यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है आप इसको जो है नीचे से जूम करिए। जूम करने के बाद में स्क्रॉल करेंगे और इसको जितनी आपको बॉर्डर लाइन देनी हो उस तरह की बॉर्डर लाइन आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वैसे सिर्फ येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा था। वापस इसको हम लोग अनजूम करेंगे। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट को भी सेम हम लोग उसी तरह से ही यूज़ करने को कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये मोबाइल कवर अभी बिल्कुल रेडी है। प्लस इसके अलावा कुछ ऑप्शंस और भी हैं कि आप जो, मैं यहाँ पर एक क्लिप आर्ट लेना चाहूँगा। क्लिप आर्ट में कुछ कैटेगरीज़ भी हैं, आप उन कैटेगरीज़ के मुताबिक भी कुछ सर्च कर सकते हैं। सारे फ़ॉन्ट अभी सारे क्लिप आर्ट्स जो हैं अभी तक कैटेगरी में शामिल हुए नहीं हैं, तो वो बहुत जल्द वो होने वाले भी हैं। मैं यहाँ से जो एक क्लिप आर्ट लेना चाहूँगा, लायन। मैंने यहाँ पर लायन लिखा, लायन लिख करके एंटर किया, सर्च कर रहा हूँ। मुझे कुछ लायंस की इमेजेस दिख रही है, मैं लेना चाहूँगा ये वाला। अभी आपका जो लिखा हुआ फ़ॉन्ट है वो पीछे दब चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से इसको लेयर को अरेंज करेंगे बैक, ताकि ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ दिख गया। फिर से बैक करूँगा तो जो मेन फ़ोटो के पीछे दब गया। फॉरवर्ड करूँगा, फॉरवर्ड करेंगे आगे आ जाएगा। इसको छोटा बड़ा वगैरह आप कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिखाना चाहूँगा। एक मास्क इमेज वाला ऑप्शन है, जो कि अभी जैसे ये शेयर वाली इमेज है और यहाँ पर फ़ॉन्ट है। मैं फ़ॉन्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे फ़ॉन्ट के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं शेयर वाली इमेज पर क्लिक करूँगा, मुझे इमेज के ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है मास्क, आप ध्यान से देखिएगा, ये एक ऑप्शन है मास्क। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अभी हम लोग शेयर वाली इमेज पर हैं। शेयर वाली इमेज पर मैंने मास्क पर क्लिक किया, मुझे मास्क करना है लिखे हुए फ़ॉन्ट से, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो शेयर की जो इमेज जो थी वो मास्क हो चुकी है। थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये हैप्पी बर्थडे जो था वो मास्क हो चुका है। चलो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं इसको एक बार के लिए डिलीट करता हूँ। हम आ जाते हैं शेप्स पर। यहाँ पर शेप्स हैं कुछ, मैं इनमें से कोई एक शेप लेना चाहूँगा। मान लीजिए कि जैसे ये हार्ट वाला शेप लेते हैं। शेप मास्क करने के लिए शेप ऐसा लेंगे जो कि पूरा इस तरह से कलर भरा हुआ हो, उस तरह का ही लें, क्योंकि मास्क करने के लिए वही चाहिए होगा। हम लोग इसको लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा साइज़ बड़ा किया। अभी इस साइज़ को करने के बाद इसका कलर जो आप वैसे अगर रखना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, अगर मास्क करना चाहते हैं तो कलर का कोई रोल नहीं है। मैं इस फ़ोटो पर आऊँगा। मैंने फ़ोटो पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये शेप्स पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे फ़ोटो पे आ जाएंगे। फ़ोटो पे यहाँ पर मैं मास्क पर जाता हूँ और मैं इस शेप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कुछ सेकंड्स लेता है ये आपकी फ़ोटो जो है उसको मास्क में तैयार करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरी पूरी फ़ोटो जो थी वो हटकर सिर्फ एक शेप में रह गई। ये है मास्क। आप जो चाहें इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, जहाँ सेट आप करना चाहें वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इस तरह के और भी कुछ इमेजेस वगैरह हैं, जो शेप्स हैं उनको आप सेट कर सकते हैं। बहुत कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अभी इसको मैं एक बार हटाता हूँ, मैं दोबारा से एक बार इमेज लेना चाहूँगा। ये इमेज मैंने ले लिए और मैं इस इमेज को सेट कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा रोटेट करना है, मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, रोटेट करके इसको सेट कर दिया। ओके। अभी क्लिप आर्ट्स का ऑप्शन जो है वो कुछ उस तरह से है कि आप कोई भी ट्रांसपेरेंट इमेज यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत बहुत सारी इमेजेस डली हुई है ऑलरेडी, प्रीसेट इमेजेस हैं। अभी रिसेंटली मैं सिर्फ वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, इसलिए होकर के मैंने अभी तक यहाँ पर मोबाइल के कुछ टेम्पलेट्स वगैरह नहीं डले हैं। अभी ये टेम्पलेट्स कहाँ पर यूज़ करना है, जैसे कि ये मग के टेम्पलेट हैं, मग में कैसे यूज़ होगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। और अभी यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ मोबाइल कवर की, तो ये मोबाइल कवर का है। यहाँ पर जिस तरह का भी जो फ़ोटो है, कुछ मल्टीपल फ़ोटोज़ अगर आप डालना चाहें, मल्टीपल फ़ोटोज़ आप डाल सकते हैं। एक फ़ोटो ये हो गई, और कुछ और भी फ़ोटोज़ जो आप अपलोड करेंगे, आप जो फ़ोटोज़ जो एक बार जो अपलोड करेंगे वो आपके अकाउंट में रहेंगी। कुछ इमेजेस वगैरह लो रेजोल्यूशन है तो वो आपको एक बार वार्निंग ज़रूर से देगा, लेकिन आप जब दोबारा से उसको लेने को करेंगे इमेज को, तो वो इमेज आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक एक करके इमेजेस लीजिए, तो वैसे भी इमेजेस सारी आती जाएंगी। और यहाँ पर मैं टोटल 4 इमेजेस ले चुका हूँ। इमेजेस के लिए बार बार मैं वार्निंग दे रहा है, कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि अगर कोई लो रेजोल्यूशन इमेज है तो वो आपको वार्निंग देता रहेगा। अभी ये 4 इमेजेस जो है, इमेज जब आपकी लेते हैं यहाँ पर आपको क्रॉप करने का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर अगर क्लिक है तो वो आपको प्रोपोर्शन, यहाँ पर अगर क्लिक है तो आपको प्रोपोर्शन में ही होगा। और माफ़ करिएगा, अभी ये ऑप्शन का शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। वैसे आप अपने मुताबिक की इमेज को क्रॉप करके ले सकते हैं, अगर थोड़ा ऊपर से लेना चाहें और
ये मैं इसको सेव करूँगा जिससे कि वो इमेज कट होकर के यहाँ पर सेव हो जाएगी। और एक फोर्थ इमेज यहाँ पर हमने ले ली। इमेज इसका ऐसा है कि अब मैं अगर सबको एक साथ लेना चाहूँ तो ये मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा जिससे कि चारों इमेजेस एक साथ मूव हुआ करेंगी। और मैं एक जैसे कि एक ग्रुप ऑब्जेक्ट अगर बनाने को करता हूँ तो ये एक ग्रुप ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप कहीं पर भी इसको जो मूव करेंगे एक साथ हो जाएंगे, ये अनग्रुप करेंगे अनग्रुप हो जाएगा। फ़ोटोज़ की बात करें तो जैसे कि आपने फ़ॉन्ट में जिस तरह का जो बॉर्डर लाइन देखी थी उसी तरह से बॉर्डर लाइन आप फ़ोटोज़ में भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कलर सेट करूँगा, मैं चाहूँगा कि ब्लू कलर हो। और जो इसकी बॉर्डर लाइन है उनको ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ऑप्शन है, वो मैं अभी आपको जब मग का बनाऊँगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। जिस तरह से आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उन फ़ोटोज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपको जो यहाँ पर बैकग्राउंड की इमेजेस मिलेगी वो बैकग्राउंड में से आप चाहें तो कोई इमेज लेकर के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अभी इमेजेस डली नहीं है, मैं मेरे कंप्यूटर में से ही एक बैकग्राउंड इमेज अभी ले करके आपको डाल करके दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज के साथ में किस तरह से सेट रहेगा। मैं यहाँ से इस एक इमेज को लेता हूँ और इसको मैंने सेट कर दिया एज ए बैकग्राउंड इमेज मान लीजिए। मैं इस इमेज को अभी आपको और कोई इमेज दिख नहीं रही, बाकी सारी इमेजेस नीचे छुप चुकी है, तो मैं इस लेयर को बैक करूँगा बैक करूँगा बैक करूँगा बैक करूँगा। तो ये कुल मिलाकर के अब मेरा कवर रेडी है, जो इसमें एक बैकग्राउंड इमेज आ गई, मेरी 4 फ़ोटोज़ जो थी वो आ गई। फ़ोटोज़ में जिस तरह का भी जो भी कुछ लगाना था वो हो गया, मुझे बॉर्डर देनी थी बॉर्डर हो गई है। और यहाँ पर मैं अब इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। यहाँ पर कॉस्ट आप देख सकते हैं 150 रुपीज़ है। कुछ टेम्पलेट्स कुछ क्लिप आर्ट्स वैसे भी रहेंगे कि जो आपको पेड रहेंगे। अगर आप वो पेड वाले यूज़ करते हैं तो इंस्टेड ऑफ दिस 150 इट कुड बी 200 और 250 डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ क्लिप आर्ट एंड टेम्पलेट। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ अभी इसको, कुछ समय लेगा ये, क्योंकि जो अलग अलग इमेजेस वगैरह जो इकट्ठा हुई है उनको एक साथ में भेजेगा। ये कंफर्मेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। लिखा कुछ हमारे लिए ही है, आपके लिए ही है। तो आगे चलते हैं। इसको जो ऑर्डर के लिए होकर के अभी कुछ डिलीवरी चार्जेस शिपिंग चार्जेस जो है वो हम लोगों ने सिर्फ फिक्स रखा हुआ है। जैसे ही जैसे जैसे शिपिंग चार्जेस के लिए होकर के जितने जितने पिन कोड अपडेट होते जाएंगे उनके मुताबिक सारा का सारा पेमेंट वगैरह हम लोग अपडेट करते जाएंगे। तब एक बार फिर से ये वीडियो बनाऊंगा, फिर से सारा का सारा सब कुछ आपको समझाऊंगा, जब सारे बैकग्राउंड इमेजेस डल चुके होंगे, सारे शेप्स डल चुके होंगे, सारे टेम्पलेट सारे क्लिप आर्ट डल चुके होंगे। इमेज को अपलोड होने में समय ज़रूर से लगेगा। आप ऐसा नहीं हो कि जब ये अपलोड हो रहा है तो अपलोड होने में आप उसको छोड़ दें, ऐसा मत करिएगा प्लीज़। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर जो है अपलोड के लिए होकर के छोड़ दिया, फिर बाद में भूल जाते हैं, किसी दूसरी साइट पर काम करने लग जाते हैं। ऐसा ना करिएगा प्लीज़। यहाँ पर जो है शिपिंग का कैलकुलेशन के लिए होकर के आया हुआ है कि जब आप अपनी एड्रेस वगैरह के लिए जो देखेंगे जिस पिन कोड है उस पिन कोड के मुताबिक कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। जब हम लोग पिन कोड अपडेट करेंगे तब कूपन कोड, अभी किसी तरह की कूपन कोड है नहीं, तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पर चलेंगे। और ये यहाँ पर एक पेज आ रहा है जो कि आपका बिलिंग डिटेल है। बिलिंग डिटेल में मैं डाल देता हूँ, ये कंपनी आप डालना चाहे डाल दीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। कंट्री रीजन इंडिया है। हाउस एड्रेस आप अपना घर का पूरा एड्रेस डाल दीजिए। और ये सिटी टाउन वगैरह आ गया। मेन है पिन कोड, जो कि पिन कोड के ऊपर आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अभी फ्लैट रेट ₹100 रखा हुआ है हम लोगों ने।
जैसे जैसे पिन कोड अपडेट होते जाएंगे यहाँ पर रेट वगैरह चेंज होती जाएंगी। आपको मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सबसे खास बात मेरे शॉपकीपर कस्टमर्स के लिए, आप यहाँ पर जो नोट्स डालना है वहाँ पर आपकी मतलब कि शॉपकीपर की मेल आईडी आपके कस्टमर को दीजिएगा, जिससे कि ये है कि वो जब इस मेल आईडी को अगर डालते हैं, जैसे कि मैं अभी मेरे किसी भी एक कस्टमर की मेल आईडी ज़रा चेक करता हूँ और वो मेल आईडी डालने को करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे एक कस्टमर है जिनकी शॉप का नाम है रानी कम्युनिकेशन। अभी मैं उनकी मेल आईडी डाल रहा हूँ RCC जयपुर 01@gmail.com। इससे ये रहेगा कि चाहे शॉपकीपर अगर ऑर्डर डाल रहे हैं तो वो खुद की मेल आईडी डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन अगर शॉपकीपर का कोई कस्टमर है जो कि अगर ये मेल आईडी डालता है तो शॉपकीपर के कस्टमर को एक फ़ायदा ये रहेगा कि ये जो 100 रुपये शिपिंग चार्जेस हैं, ये शिपिंग चार्जेस शॉपकीपर को कैश अमाउंट वापस दे दिया जाएगा। और जो आप लोगों का कमीशन जो है, जो कि वर्बली मैं आपको बता ही दूंगा कि इसके अंदर से जो है आपका क्या कमीशन रहेगा, कितना कमीशन रहेगा, उन चीज़ों पे बात कर लेंगे हम लोग। आपको मैसेजेस वगैरह डाल देंगे। तो आपका जो कस्टमर, जो कभी मान लीजिए कि एक कस्टमर आपकी शॉप पर आया जिसने आपके यहाँ पर पोस्टर देखा, उनका ये कहना था कि सर आप मग भी बनाते हैं क्या, आप मोबाइल कवर भी बनाते हैं क्या। और कस्टमर अगर जो उस चीज़ के लिए रेडी होता है बनवाने के लिए, आप उनको एक ऑफ़र कर सकते हैं कि आप शॉप की मेल आईडी ले जाइए, घर जाकर के भी अगर आप कभी कोई ऑर्डर डालना चाहें तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स के अंदर, नोट्स के अंदर शॉपकीपर की मेल आईडी डलवाने को करिए। तो प्रोडक्ट जो है वो शॉपकीपर के यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा, जिससे कि शॉपकीपर का जो कस्टमर है उसका ये 100 रुपया नहीं लगेगा और आपका कमीशन आप लोगों को कैश रिटर्न हो जाएगा, प्लस उसके अलावा ये 100 रुपये भी आपको कैश रिटर्न हो जाएंगे। अभी कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा। जो पूरा पेमेंट जो रहेगा वो पहले ही ऑनलाइन पेमेंट आएगा, फिर उसके बाद ही ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, जिससे कि आपका कोई कस्टमर कभी भी ये ना हो सके कि उसने आपकी मेल आईडी डालकर एक ऑर्डर कर दिया और फिर उसके बाद में जब ऑर्डर किसी शॉपकीपर के यहाँ पर पहुँचे, कस्टमर ने पेमेंट किया नहीं है, अगर वो कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक करके अगर वो इस तरह से करवा रहे हैं, शॉपकीपर को खुद को भी पता नहीं होगा कि मेरा कोई ऑर्डर है नहीं है, क्योंकि पैसे शॉपकीपर से ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर शॉपकीपर से किसी भी तरह का हम लोग कोई गलतफहमी जैसा ना हो जाए, वो हम लोग ज़रूर से चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन बिल्कुल बंद रखा जाएगा। पेमेंट जो होगा, अगर किसी शॉपकीपर का कस्टमर जो कि रात को घर पे बैठ कर के भी अगर जो वो किसी चीज़ की डिज़ाइन बना रहा है और वो अगर जो कुछ ऑर्डर करना चाह रहा है तो वो ऑर्डर करेगा और पेमेंट सेम टाइम पे कस्टमर कर चुका होगा। तो शॉपकीपर को इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि मेरे पास में एक प्रोडक्ट आया तो है बनकर, लेकिन अब उसके पेमेंट का क्या। तो शॉपकीपर को उस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये ऑप्शन हो चुका मोबाइल कवर के लिए, जो कि आगे हम लोगों ने कंप्लीट प्रोडक्ट को ऑर्डर करने तक के भी दे दिया। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी कोई शॉपकीपर अपने कस्टमर के लिए काम करवाना चाहे, कृपया ऑर्डर नोट्स के अंदर शॉपकीपर अपनी खुद की मेल आईडी ज़रूर से डलवाएं, जिससे कि ये रहेगा कि ये मेल आईडी हम लोगों के पास में जो रजिस्टर्ड है उससे हम लोगों को ये पता चल सकता है कि ये ऑर्डर कौन सी शॉप से
आया है और उस शॉप पर हम लोग ऑर्डर डिलीवर कर सकें। अभी आगे चलते हैं हम लोग गिफ्ट आइटम पर। दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें गिफ्ट आइटम में जो एक ही मेन चीज़ है, मग। अभी आप देख सकते हैं इसकी प्राइजेस जो है 160 से लेकर के 220 तक है। यहाँ पर एक फ्लैट रेट है 250। वो क्यों है, ऐसा क्यों है, मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पर टी शर्ट्स में भी है 300 रुपये से 400 रुपये तक। यहाँ पर बच्चों की टी शर्ट है 230 रुपये। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा, आप कभी भी कोई भी ऑप्शन यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट ना करें। अगर आपको सिलेक्ट करना ही है, आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करें। जैसे कि इसको, प्रोडक्ट को यहाँ से अगर सिलेक्ट करते भी हैं तो आपको हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं दिख रही, ओनली 400 रुपीज़ का एक टी शर्ट दिख रहा है। मैं एक बार फिर वापस बैक जाऊँगा और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया जाके, जिससे कि अब ये सिर्फ ये एक टी शर्ट का ही मेरे को दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर अलग अलग कंपनी में से कोई एक कंपनी सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं 300 रुपये से 400 रुपये तक का है। यहाँ पर जो एक JMP का एल फ्रंट ओनली है वो 350 रुपये है। मैं यहाँ पर लेता हूँ SR का। SR का एल साइज़ लेता हूँ। फ्रंट ओनली अगर है तो 300 रुपये है, जो कि यहाँ पर 300 रुपये लिखा हुआ है। फ्रंट और बैक अगर दोनों जाते हैं तो यहाँ पर 350 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से अगर SR के बजाय हम लोग JMP में अगर जो जाते हैं तो JMP का अगर मैं एल साइज़ लेता हूँ ओनली फ्रंट तो वो 300 रुपये है, और फ्रंट और बैक अगर दोनों करना है कस्टमर को तो वो 400 रुपये है। जिससे कि आपको अपने कस्टमर से किसी भी तरह की रेट वेट के लिए कोई नोक जोक नहीं होगी। मैं यहाँ पर एक बार के लिए जाऊँगा SR में एल, और ये फ्रंट बैक के बजाय मैं सिर्फ एक बार के लिए हम लोग फ्रंट बैक दोनों में चलते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज़ पे आते हैं, कस्टमाइज़ पे क्लिक किया मैंने। अभी शायद टी शर्ट का ऊपर कटा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा अनजूम करता हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट अच्छे से दिख जाए। ये फ्रंट है, ये बैक है। दोस्तों जहाँ पर भी इस तरह का कोई जो ऑप्शन अगर आता है आपको, सिर्फ टी शर्ट में ही नहीं, टी शर्ट के अलावा जैसे पिलो में भी हो या किसी फ्रेम में भी हो, तो इन ऑप्शंस को आप ज़रूर से देखिएगा। दोनों तरफ आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल सकता है। अभी जो है मैं सबसे पहले यहाँ पर सेम अपन जैसे उसमें मोबाइल कवर में लगाया था उस तरह से एक इमेज लगाना मैं चाहूँगा। यहाँ पर एक इमेज मैंने लगाई है। ये जो इमेज जो आपको जो दिख रही है ये A4 साइज़ का ही है। A4 साइज़ से बड़ा हम लोग यहाँ पर इमेज का ऑप्शन नहीं देते हैं। अगर आपको यहाँ से इमेज अगर टी शर्ट अच्छे से नहीं दिख रही है, आप इसको जूम कर लें, और जूम करके भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप मल्टीपल इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि हमने मोबाइल कवर में लगाई थी। इसको थोड़ा अनजूम करके फिर बाद में A4 साइज़ जितना रख करके हम लोग काम करेंगे। इमेजेस आप जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ इमेजेस में लगा चुका हूँ, और इस तरह की जितनी इमेजेस आप जो चाहे लगा सकते हैं। सेम आपको बैकग्राउंड के अंदर टी शर्ट के लिए भी बहुत सारे बैकग्राउंड मिलेंगे। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे ये एक बैकग्राउंड जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड यहाँ पर हमने रख दिया। इसको जब हम यहाँ पर अरेंज लेयर पे जाएंगे, इसको किया बैक 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 बैक, ये जो 3 इमेजेस जो मैंने लगाई थी वो तीनों 3 इमेजेस वगैरह यहाँ पर दिख रही हैं। जो बॉर्डर वगैरह आप देना चाहें वो बॉर्डर दे सकते हैं, और ये आपकी टी शर्ट जो है वो इस तरह से होकर के तैयार हो जाएगी। किसी भी फ़ोटो को आप जैसे अभी जब हम लोग मग में आएंगे मैं आपको कुछ फ़ोटो क्रॉप करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट में आएंगे तो टेम्पलेट में आपको क्रॉप करने का ऑप्शन वगैरह भी दिखाऊंगा। अभी सेम उसी तरह से हम लोग टी शर्ट का जो बैक है, टी शर्ट के बैक में भी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, जिससे कि टी शर्ट जो है 350 रुपये की रहेगी। दूसरी एक बात, अगर आपको टी शर्ट फ्रंट और बैक दोनों नहीं चाहिए, आपका ये जो सारा सब कुछ लगाया हुआ है आप फ्रंट पे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट पर जाएंगे, ये फ्रंट बैक में से हम लोग वापस सिर्फ फ्रंट ओनली अगर करते हैं तो आप ये देखिएगा 350 के बजाय 300 रुपये प्राइस हो गए, और यहाँ से फ्रंट बैक का ऑप्शन हट गया। आप टी शर्ट अगर चेंज करना चाहे, JMP का करना चाहें, तो जैसे यहाँ पर 300 रुपये रेट है, जैसे ही मैं JMP करूँगा तो 300 के बजाय 350 हो जाएगा।
फ्रंट ओनली है तो 350 रुपये, फ्रंट बैक अगर दोनों करता हूँ तो ये 400 रुपये हो जाएगा। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सेम वैसे ही हम लोग ऐड टू कार्ट जाएंगे और आगे ऑर्डर करेंगे। अभी चलते हैं हम मग सेक्शन में। अभी वापस बैक टू शॉप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हम गिफ्ट आइटम पे भी आ जाते हैं। यहाँ पर है मग, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है। अभी ये अलग अलग कलर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जो वाइट कलर मग है, जो कि आपको दिख रही है इसकी इमेज, ये 160 का है, इसीलिए यहाँ पर 160 से लेकर के 220 तक का है। यहाँ पर येलो कलर का अगर आप लेना चाहें, येलो कलर का मग आ जाएगा। ब्लू कलर चाहे ब्लू कलर आ जाएगा। साथ साथ में स्टॉक ज़रूर से देखते रहिएगा कि कितने पीसी स्टॉक में है। हालांकि वो जीरो स्टॉक होगा तो वो वैसे भी आपको यहाँ पर जीरो स्टॉक दिखाई देगा। हम चलते हैं सबसे पहले रेड कलर के मग के साथ में, जो कि 220 रुपीज़ रेट है उसकी। यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे, इनिशियलाइज हो रहा है। अभी हम लोग कस्टमाइज सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि इसका जो हैंडल कितना रेड होगा और इसका अंदर का साइड का जो रहेगा वो रेड होगा। इसलिए इसका जो नाम जो है इनसाइड कलर नॉर्मल हैंडल मग है। उसी तरह से वो नॉर्मल हैंडल के बजाय अगर आप हार्ट हैंडल चाहे तो हार्ट हैंडल भी आ जाएगा। वो दूसरे ऑप्शन में आपको हार्ट हैंडल मिलेगा। ऑप्शन यहाँ से अगर आप चाहें ऑरेंज, अगर चाहें तो आप ऑरेंज ले सकते हैं। आप ग्रीन चाहें ग्रीन ले सकते हैं। आप ब्लू चाहें ब्लू ले सकते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था टेम्पलेट्स के बारे में। चलिए चलते हैं टेम्पलेट। मैं यहाँ पर एक ये टेम्पलेट लेता हूँ जो कि हैप्पी बर्थडे वाला टेम्पलेट है। यहाँ पर टेम्पलेट को बड़ा किया थोड़ा सा। अगर दोनों साइड से एक सा नहीं अगर आता है तो आप इसको अपने कीबोर्ड के कर्सर स्टिक से आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा इसको जूम करके भी आप काम कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मैं यहाँ से करूँगा, हो जाएगा। बात यहाँ पर आ रही है अब फ़ोटोज़ लगाने की। ये तो एक लग गया है टेम्पलेट। हम लोग वापस अनजूम करेंगे, यहाँ पर इमेजेस पर जाएंगे और ये एक इमेज है। अभी दोस्तों ये इमेज है जो कि पीछे ये जो आपको विंडो जो दिख रही है उससे थोड़ी बड़ी है, छोटी है, उस तरह की जो आपको जो सेट करनी है। मान लीजिए कि आपको सिर्फ चेहरा ही अगर लेना है तो कुछ उस तरह की जो विंडो जो है उसके मुताबिक आप इसको सेट कर लीजिए। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ, ये इसको सेट किया, ये कुछ विंडो के साइज़ के मुताबिक आ गया है। और इसको हम लोग टिल्ट करेंगे विंडो के अकॉर्डिंग। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसको अरेंज लेयर पे जाएंगे, ये बैक, जिससे कि ये आपकी विंडो के अंदर सेट हो गया। अभी जब आपको वापस इसी फ़ोटो पे, अगर बच्ची की फ़ोटो पे काम करना है तो आपको एक बार के लिए इस वाली लेयर को जो है वो हाइड करना होगा, जो कि सॉरी दोस्तों, अभी हाइड बटन यहाँ पर है नहीं। मैं उसको वापस से लेकर के आने को करूँगा। आप जैसे चाहें तो इसको अभी एक बार के लिए हम लोग इमेज को ट्रांसपेरेंट कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि पीछे की जो फ़ोटो है वो सही लगी हुई है कि नहीं। वैसे इसका सर जो कट रहा है मुझे थोड़ी सी नीचे करनी है, कोई इश्यू नहीं है। हम लोग वापस से इसको एक बार के लिए लेयर को बैक कर देंगे, जिससे कि वो लेयर बैक हो जाएगी। अभी मैं इसको फ़ोटो को लेकर के आता हूँ और अभी मैं इस फ़ोटो को बैक कर दूँगा। अब अभी ये बिल्कुल ठीक है। हम लोग वापस हैप्पी बर्थडे वाले टेम्पलेट पर आएंगे और इसको ट्रांसपेरेंसी को क्लोज़ कर दिया। ये फुल कलर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो लग गई है। कुछ उसी तरह से एक फ़ोटो और लगाएंगे। इसको थोड़ा सा टिल्ट करूँगा और हम लोग अगर चाहें तो इस फ़ोटो को जो है उसको भी हम लोग थोड़ा सा
ट्रांसपेरेंट अगर कर देते हैं तो हमें पता चल सकता है कि पीछे विंडो किस तरह की है। हम लोग उसी के मुताबिक उसको छोटा बड़ा करके टिल्ट करके इसको सेट करके लगा देंगे। जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल बेस्ट है। ये ऊपर सर में थोड़ी सी जगह भी आ रही है और चेहरा अच्छे से दिख भी रहा है। अभी मैं इस फ़ोटो को अब 100% दे दूंगा, जिससे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी, और इस फ़ोटो को कर दूंगा बैक, जिससे कि वो फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि बच्ची की फ़ोटो छिप गई है। अभी हम लोग वापस से जाएंगे, इस फ़ोटो को क्लिक करेंगे, और इस फ़ोटो को मैं सिर्फ उतना सा ही रखना चाहूँगा कि जितना अगल बगल में कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इतना रखा, ये क्लिक किया सेव। अभी ये फ़ोटो लगभग उतनी ही हो चुकी है, तो जिससे कि क्या है कि ये बगल वाली फ़ोटो को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हम लोग थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे, जिससे कि प्रॉपर तरीके से काम हो जाए। ये जूम करके मैंने लगा दिया। अभी इस लेयर को मैं करूँगा बैक, और वो हो गया फिट। ये आपका मग का टेम्पलेट तैयार हो चुका। दोस्तों अभी भी जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में अगर आप वाइट में जाते हैं तो वाइट आपका जो रहेगा वो मात्र 160 रुपये का रहेगा। अगर आप कोई कलर वाला मग अगर लेना चाहते हैं तो कलर वाले में 220 रुपये रहेगा। सेम कुछ उसी तरह का अभी हम लोग इस टेम्पलेट को रिमूव करते हैं। इन फ़ोटोज़ को एक बार रिमूव करते हैं। अभी एक टेम्पलेट यहाँ पर जो है वो पेड है, दिस कॉस्ट ₹50। जैसे ही आप अभी यहाँ पर 220 रुपये है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाती है। अगर आप कोई भी पेड टेम्पलेट अगर परचेज़ करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ज़रूर से ऐड हो जाएगी। ये 220 के बजाय 270 रुपये हो चुका है अभी। तो इस चीज़ का भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा, जो कि कुछ पेड टेम्पलेट्स भी हैं। ऐसा नहीं हो कि कस्टमर जो है अननेसेसरी पैसा भरे या आप अननेसेसरी पैसे भरे। अगर आपको चाहिए कि आपको फ्री वाले ही टेम्पलेट अगर चाहिए, अभी जैसे यहाँ पर जो है ये इमेज जो लॉक हो रखी हुई है, मैं अगर इसको करने को करता हूँ, ये 1 बाय 1 के पोर्शन में जो चल रहा है, मैं इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट एस्पेक्ट रेशियो ऑफ कर दूँगा, और इस फ़ोटो को ले लेता हूँ पीछे जो मेरा जो एक विंडो है उसके मुताबिक जो टेम्पलेट में है। मैंने यहाँ पर इसको ले लिया, क्लिक किया, और इस फ़ोटो को हम लोग अभी यहाँ पर लगा देंगे। माफ़ी चाहूँगा, वो टेम्पलेट अभी एक बार गया हो चुका है। मैं फिर दोबारा से एक बार टेम्पलेट लूँगा, टेम्पलेट आ जाएगा। अगर आपको फ़ोटो सही नहीं लग रही है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टेम्पलेट को बैक करिए, फ़ोटो को जहाँ आपको रखना है वहाँ पर रखिए। अगर नहीं सही से दिख रहा है, आप इसको जो है हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपकी फ़ोटो एग्जैक्टली फिट कहाँ पर होगी। जूम करेंगे, इसको ऑप्शन को एक बार बंद करता हूँ, स्क्रॉल करेंगे, देख लिया कि फ़ोटो कहाँ कहाँ सही सेट हो रही है। ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, सेट है। अभी हम लोग इसको जो है फ़ोटो को बैक में लेकर के जाएंगे, सॉरी फॉरवर्ड करेंगे अभी एक बार के लिए, और इसको 100% करेंगे। 100% करके मैंने बैक में कर दिया। ये आपका मग का टेम्पलेट रेडी। तो मेन प्रॉब्लम जो थी कि किसी भी तरह की चीज़ों के लिए जो कोई फ़ोटो जो हर कोई लगा दिया करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो आप यहाँ पर मग पर भी जो भी कुछ लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह के बारे में मैं आपको पहले भी बता ही चुका हूँ। ये मान लीजिए कि अगर आपको फ़ॉन्ट अगर कोई दूसरा ही अगर चाहिए फ़ॉन्ट, यहाँ पर जो इसके अलावा कुछ गेट मोर फ़ॉन्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ढेरों फ़ॉन्ट है, उनमें से आप कोई भी एक फ़ॉन्ट ले सकते हैं। डाउनलोड करना रहेगा वो, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे। आप इस टेम्पलेट के ऊपर मत जाइएगा, टेम्पलेट एनिवर्सरी का है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए हैप्पी बर्थडे लिख करके कर रहा हूँ। जो उसकी बॉर्डर अगर आप देना चाहेंगे, आप यहाँ से इसकी बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। कलर आप सिलेक्ट करेंगे, मैं ये रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ और इसको
इतनी सी हल्की सी बॉर्डर देता हूँ। रेड कलर इसमें दिख नहीं रहा तो हम लोग येलो कलर पे जाएंगे। अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम लोग एक बार जो है इसको जूम करके देखेंगे कि नाइस, अच्छा लग रहा है। उसी तरह से फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको यहाँ पर। ये आपका टेम्पलेट बन करके बिल्कुल रेडी है, जिसको आप ऐड टू कार्ट करेंगे और वो आगे ऑर्डर के लिए चला जाएगा, जहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और आगे काम पूरा हो जाएगा। अगले दिन आपको ये ऑर्डर जो है वो तैयार होकर के मिल जाएंगे। यहाँ पर बाकी और भी काफ़ी सारे गिफ्ट आइटम्स हैं, हर एक को आप चेक करिए, उनकी रेट्स भी चेक करिएगा। चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं जो कि आपने पहले कभी मेरी जो ऑनलाइन एक्सेल थी उनमें शायद नहीं देखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और लगातार हम लोग जो है इनको अपडेट किए जा रहे हैं। अब जैसे कुछ चीज़ों की जो हम लोगों के पास वीडियो भी है, वो वीडियो भी हम लोग यहाँ पर देते जाते हैं। आप जैसे यहीं से अगर वीडियो देखना चाहते हो यहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको वीडियो स्क्रीन जो है वो आधी ही दिख रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर आपको साथ में ही देखने को मिलेंगे। ये कुछ वीडियोस, हर चीज़ों के अलग अलग वीडियोस जो हम लोगों के पास में अभी अवेलेबल है वो डले हुए हैं और आगे अपडेट हो रहे हैं। अलग अलग तरह के वीडियोस इसमें डलते जाएंगे। बाकी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाया करेगा, और कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे आप सीधे कस्टमाइज सेक्शन में चले जाएंगे। ये एक स्पीकर का टेम्पलेट है जो कि स्पीकर की डिज़ाइन के लिए होकर के आपको ये इतनी जगह मिलती है। इसमें आप जितनी चाहे उतनी कुछ अलग अलग फ़ोटोज़ आप ऐड कर सकते हैं। 2 4 5 10 15 20 जितनी भी आपको डालनी है आप फ़ोटोज़ डाल सकते हैं और आप अपने मुताबिक कुछ एडिट कर सकते हैं। मैं अगर जैसे इसके अंदर यहाँ पर जब आपको बैकग्राउंड मिला करेंगे, अभी मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पर लेता हूँ जो कि मेरे पास में कुछ बैकग्राउंड्स हैं अभी। मैं एक म्यूज़िक वाला लेने को करता हूँ जिसकी कुछ म्यूज़िक वाली फीलिंग भी आएगी। ये स्पीकर का है और इसको हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे जिससे कि ये पीछे नहीं रहेगा। ओके, ये ठीक है। कुछ बैकग्राउंड और भी हैं, वो आपको बैकग्राउंड्स के अंदर हमेशा मिला करेंगे। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्पीकर, और स्पीकर के लिए आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही सुंदर सा टेम्पलेट है जो कि आपके स्पीकर के ऊपर बहुत अच्छा भी लगेगा, सुंदर भी लगेगा। और जो फ़ोटोज़ वगैरह आप जो डालना चाहेंगे वो फ़ोटोज़ यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, और फ़ोटोज़ जितनी भी चाहें आप, जितनी चाहें उतनी फ़ोटोज़ आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। वो सारी की सारी फ़ोटोज़ आपकी यहाँ पर रेडी हो जाएंगी। क्योंकि पहले जो दिक्कत यही आती थी कि कस्टमर जो है वो किस तरह की फ़ोटो देनी है, कैसी फ़ोटो देनी है, उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। तो अभी ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कस्टमर को जो चाहिए उस तरह का ऑप्शन भी यहाँ पर कस्टमर खुद ले सकते हैं। और ये 2 फ़ोटोज़ आ गई है, आपकी स्पीकर की सीट हो चुकी है, बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये। और इस तरह से डिज़ाइन को आप जो रोटेट करना चाहें रोटेट कर दीजिए, इसको जो बॉर्डर देना चाहें बॉर्डर दे दीजिए। प्लस इसके अलावा कुछ क्लिप आर्ट्स वगैरह जो भी कोई जो आप जो देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कार्टून सर्च करता हूँ, एंटर किया, ये एक कार्टून से रिलेटेड मेरे पास में अभी ये किए हैं। हम लोग सर्च करेंगे, कुछ और भी डेफिनेटली मिलेंगी हमें। किसी भी चीज़ को क्लिक करके अगर कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। सॉरी, ये क्लिप आर्ट जो है इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों, क्लिप आर्ट जो है वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट रहेंगे। आप
कोई सा भी जो क्लिप आर्ट यहाँ पर जो देखना चाहेंगे, ये सारे के सारे क्लिप आर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ये आपको ऑप्शन ज़रूर से पूछेगा कि आपको कितनी इमेज चाहिए। जितनी इमेज आपको चाहिए होगी वो इमेज आप उसके मुताबिक स्टोर कर लीजिए। और यहाँ पर इमेज काफ़ी बड़ी हो रही है तो हम इमेज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। हालांकि इस इमेज का इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लुक नहीं आ रहा है, तो हम इस इमेज को एक बार के लिए डिलीट करेंगे। डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो गया। कुछ क्लिप आर्ट्स और भी हैं जो कि मैं अगर कोई बाइक लगाना चाहूँगा, ये बाइक आ गई। उसी तरह से और भी बहुत कुछ है इसमें। ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंट इमेजेस रहेंगी। जिस तरह की भी जो इमेज आप चाहते हो वो इमेज आप लगाओ। यहाँ पर बिल्कुल आपको अपनी खुद की इमेजेस के साथ साथ में और भी कुछ इमेजेस मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप जो चाहना चाहते हैं कि यहाँ पर इमेजेस कुछ फ्री इमेजेस हैं, एक साइट है पिक्सबे, अनस्प्लैश और बर्स्ट। आप कुछ भी सर्च करिए, यहाँ पर आपको उनसे रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको जेपीजी ही मिलेंगी, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपको पीएनजी ही मिलेंगी, ट्रांसपेरेंट इमेज मिलेंगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप जो भी कोई इमेज लें वो ज़रा देख करके लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट इमेजेस सारी की सारी क्लिप आर्ट्स में हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ों की इमेज अगर सर्च करने को करते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा इंडियन सर्च करता हूँ, मुझे बहुत सी इमेजेस वगैरह मिलेंगी। जो इमेज चाहे वो इमेज हम लोग लेकर के क्रॉप करके इसको लगा सकते हैं। ये इमेज काफ़ी बड़ी हो रही है, हम इसको छोटा करेंगे। अभी ये इमेज छोटी हो चुकी है, सॉरी क्लिक गलत जगह हो गया। आप इसको अंडू कर सकते हैं। और इसको बैक, जिससे कि ये इमेज आ गई। जो इमेज यहाँ पर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये है वेबसाइट जिसके अंदर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो प्रोडक्ट्स डे बाय डे इसके अंदर प्रोडक्ट्स अपडेट होते रहेंगे। ज़रूर से चेक करिएगा। आपके कस्टमर्स जब आपके पास में एक बार शॉप पर आते हैं तो एक बार के लिए आप उनको ये चीज़ें ज़रूर से बताएं। कुछ ऑप्शंस उन लोगों को ज़रूर से बताएं। और कस्टमर्स के लिए भी डेफिनेटली हम लोग वीडियो बना करके वेबसाइट पर ज़रूर से डालेंगे। और जैसे कि हर किसी इमेज के साथ साथ में आपको कहाँ पर किस तरह से कैसी फ़ोटोज़ जो लगनी है उस तरह की इमेजेस भी हम लोगों ने ज़रूर से डाली हुई है, जिससे कि कस्टमर को ये पता रहता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद कैसा दिखेगा, इमेज कहाँ पर लगेगी। सो दोस्तों एक चीज़ और रह गई, यहाँ पर है मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास के अंदर किसी भी तरह का कोई आपको कस्टमाइज सेक्शन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ऑप्शन पर जाना है और ऑप्शन पर जाएंगे, आपको मॉडल आपका सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, कस्टमाइज में मत जाइएगा, ये ऐड टू कार्ट करेंगे और यहाँ पर आपका कार्ट शो हो जाएगा कि आपके कार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोगों ने एक मोबाइल कवर डाला था, एक टेम्पर्ड डाला है। ये व्यू कार्ट में जाएंगे, हम लोग कार्ट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप जो कोई भी चीज़ हटाना चाहें वो आप हटा सकते हैं और किसी भी एक चीज़ का ऑर्डर आप दे सकते हैं। सो इट्स ऑल फिनिश। अभी
पैन कार्ड का इसमें नहीं है। आईडी कार्ड का बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ऑफिस स्टेशनरी हम लोग इसके अंदर अपडेट करते जा रहे हैं, तो ज़रूर से इन सब चीज़ों को देखिएगा। सो ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर से इस वेबसाइट पर काम करिए। आपके कस्टमर्स की जितनी भी परेशानियां जो थी वो लगभग लगभग इसमें सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।